दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में रामायण, महाभारत, पुराण और शास्त्रों में वर्णित एक एक कथा और घटना का बहुत महत्व है। और वो घटना या कथा हमें सुनने में कितनी ही साधारण क्यों ना लगे, लेकिन उसमें एक गहरा अर्थ छुपा होता है। हम में से सब लोगों ने रामायण में सुना है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे, लेकिन हम में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान ही क्यों काटे? उन्होंने उसके हाथ क्यों नहीं काट, गर्दन क्यों नहीं काट, या कोई और दंड क्यों नहीं दिया? नाक और कान काटने के पीछे क्या कारण? आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो हमारे ग्रंथ हैं रामायण महाभारत, ये हमने जितने सुने हैं और देखे हैं, ये इससे कहीं अधिक विस्तृत है और हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और उसके पीछे एक गहरा अर्थ है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो हमसे पद में बड़ा हो, उपाधि में बड़ा हो, कर्म में बड़ा हो, धनवान हो, या कोई बड़ा संत महात्मा हो, ज्ञानी हो, उनसे मिलना सहज नहीं होता है। उनसे मिलने के लिए आपको यत्न करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सोचिए कि प्रभु श्री राम, जो कि साक्षात विष्णु का अवतार थे, उनसे सहज रूप से मिलना किसी के लिए भी कैसे संभव हो सकता है? श्री राम ने जब 14 वर्ष का वनवास काटा, तो जिन जिन लोगों से प्रभु मिले वो पहले से ही नियति में तय था और उसके पीछे एक कारण था और एक कथा थी। ऐसा नहीं था कि शूर्पणखा ऐसे ही श्री राम के सामने आ गई, ये नियति में विधान था। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। दोस्तों, कोई भी श्री राम से मिला हो, चाहे वो श्री राम से केवट का मिलना हो नदी को पार करते समय, या वो अनसुईया से मिलना हो, महिष अत्रि की पत्नी का, या माता शबरी के बेर खाना हो, ये सब पहले से तय था। और इन सभी लोगों के पिछले कर्म के पुण्य कर्म जो इनके दर्शन श्री राम से, ठीक इसी प्रकार शूर्पणखा के भी पिछले कर्म थे जिसकी वजह से उन्हें प्रभु के दर्शन, लेकिन वो इस प्रकार क्यों हुए? तो दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि जब आप ब्रह्म को पाना चाहते, प्रभु को पाना चाहते हैं, अपने इष्ट देव को पाना चाहते हैं, तो आपको दो चीजों का त्याग करना पड़ता है। सबसे पहला है अहंकार और दूसरा है आपको एकाग्रता होनी चाहिए। और एकाग्रता लाने के लिए आपको दुनिया की बातें नहीं सुननी है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन। तो दोस्तों, इसका जो भौतिक कारण है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे, वो ये था कि जब किसी व्यक्ति के नाक और कान काट दिए जाते हैं तो उसमें कोई शारीरिक अपंगता नहीं आती, लेकिन अगर और कोई भी अंग काटा जाएगा तो वो अपंगता की कैटेगरी में आएगा। इसमें अतिरिक्त मांस होता है ऊपर का, और उसको काट देने से आप अपंग नहीं बने और आपको अपने कार्य करने में कोई बाधा नहीं आएगी। उंगली काटने से भी आप में अपंगता आती, आंख फोड़ देने से भी अपंगता आती, लेकिन नाक और कान काटने से कोई अपंगता नहीं आती। ये थी इसकी भौतिक व्याख्या। अब दोस्तों, इसकी सूक्ष्म व्याख्या आपको बताते हैं। देखिए, हमारी जो नाक है वो अहंकार का प्रतीक है और शूर्पणखा में अहंकार था, इसलिए उसकी नाक काटने का अर्थ था कि उसके अहंकार को चोट पहुंचाना, उसके अहंकार से उसको मुकर। और कान काटने का अर्थ था कि जो दुनिया की बातें हैं कि मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, ये राज्य मेरा है, और जो बातें उसके कानों में जा रही थी जिसके कारण वो अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पा रही थी, उसको समझाने के लिए उसके कान काटे गए कि तुम्हें बाहर की बातें बंद करने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है, तभी आप प्रभु को पा सकते, श्री राम को या लक्ष्मण। लेकिन शूर्पणखा ऐसे ही श्री राम को पाना चाहती, उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था, मिलने का प्रस्ताव रखा था, जो कि संभव नहीं। तो ये कारण था दोस्तों कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे। अब ये शूर्पणखा कौन थी और रावण ने शूर्पणखा के ऊपर भी क्या अत्याचार किए थे, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।